श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कुछ बताए गए पूजा पाठ के कर्म, कुछ कृत्यों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई करें। उससे जो कुछ लाभ हो, जो कुछ सकारात्मकता आपके घर परिवार में आए, आप उसका लाभ लें। कुछ सावधानियां जो हम नहीं जानते हैं और करते चले आ रहे हैं, आगे से हम उसे ना करें। इस प्रकार से कुछ करने वाले कर्म हम करते जाएं और ना करने वाले उन्हें हम सावधानी उसमें रखें। आजकल संयुक्त परिवार तो होते नहीं हैं कि जहां हमसे हमारे बड़े कुछ हमको बताएं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं या बेटा वैसा नहीं करते हैं। एकल परिवारों की ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। माँ बाप दोनों वर्किंग है, जिससे बच्चों को वो कोई संस्कार, कोई कर्मकांड नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए इस दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आप सबको पसंद आए, अवश्य आप उसका लाभ उठाएं। जय श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। वैसे आजकल हमारे युवाओं के पास ज़्यादा कुछ समय नहीं है कि वो कर्मकांडों के चक्कर में पड़ें। वैसे भी पूजा पाठ में कर्मकांडों से ज़्यादा भावना का महत्व होता है, लेकिन भावना के साथ साथ अगर हम कुछ जानकारी भी रखते हों तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार घर के मंदिर में दीपक का जलते रहना बहुत ही शुभ माना जाता है, मगर दीपक पीतल या किसी पवित्र धातु का हो तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी के दीपक व मिट्टी की मूर्तियों को एक साल ही पूजा घर में रखना चाहिए। साल भर उपरांत उन्हें विसर्जित करके नया दीपक लाएं और नई मूर्तियों को स्थापित करें। दूसरा, पूजा कार्य में उपयोग आने वाले बर्तन पीतल के ही लेने चाहिए। दीपक आदि पीतल का हो तो सर्वोत्तम रहता है। जल रखने के लिए तांबे का पात्र होना चाहिए एवं दूध चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में रखना चाहिए। भगवान को लगाने के लिए चंदन तांबे के पात्र में ना रखें व फूल को कभी भी हाथों में रखकर मूर्तियों पे ना चढ़ाएं, वरन किसी पात्र में जैसे प्लेट आदि में रखकर ही चढ़ाएं। हाथों में फूल व जल केवल आवाहन, विसर्जन या फिर क्षमा प्रार्थना के ही लिए लिया जाता है। अब दीपक में बत्ती जलाने की बात आती है, तो जब दीपक घी से जलाएं तो उसमें रुई की बत्ती लगाएं, और जब दीपक तिल के तेल का जलाएं तो उसमें मौली की बत्ती लगाएं। मौली यानी कलावा की बत्ती लगाएं। माता की पूजा अर्चना में मौली की ही बत्ती जलाएं। यह माँ की पूजा में शुभ मानी जाती है। मिट्टी का दिया भी बहुत ही शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह खंडित ना हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 साल तक जलाएं। उसके बाद दीपक बदल दें। हर गुरुवार को तुलसी जी के पौधे पर थोड़ा दूध चढ़ाएं। घर में संपन्नता व खुशहाली आएगी और बनी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक पूर्णिमा की सुबह सुबह माता लक्ष्मी का पीपल के पेड़ में आगमन होता है। तो पूर्णिमा की सुबह सुबह दैनिक कृत्यों से निपटकर पीपल के वृक्ष पर दूध मिला जल व सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर माँ से प्रार्थना करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी बाहरी दरवाजे पर बृहस्पति के दिन हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पुनः उसी पर ही बनाते रहें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा की रात को जब सब काम निपटा लें तो सोने जाने से पूर्व रसोई घर में 5, 7 या 11 फूल वाली लौंग कपूर के साथ रसोई घर में जला दें। इसे मिट्टी के दिए में या मिट्टी के पात्र में या किसी चांदी के पात्र में ही जलाएं। घर में माँ लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और ये कार्य घर की गृहिणी के द्वारा ही किया जाए तो ज़्यादा शुभ होता है। घर के बाथरूम में एक कांच की प्याली में नमक भरकर रख दें और उसे प्रत्येक 15 दिन में फ्लश कर दें। फ्लश करने के लिए इतवार या मंगल का दिन रखें और दूसरा नमक भरकर रख दें। इससे भी घर की नकारात्मकता दूर होती है। बुधवार के दिन कपूर पर कुछ मिश्री के दाने रखकर जला दें। इससे आर्थिक तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। कोई बेटा या बेटी जिसकी नौकरी ना लग रही हो
वो ऐसा करे तो उसके लिए ये लाभदायक होता है। ये प्रत्येक कार्य निष्ठा व विश्वास पूर्वक और नियमित करने से ही लाभ होता है। लेकिन कोई चमत्कारिक लाभ की उम्मीद ना करें, क्योंकि अपने प्रारब्ध को तो सभी को काटना है। इस सब में से जो भी आपको आसानी से कर मिले वो करें। सभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी प्रयोग ना करने लगे। हाँ, जो कुछ बचाव आप कर सकते हैं वो बचाव आप कर लें। ये मान्यताएं केवल हमारे बुज़ुर्गों के अनुभवों के आधार पर ही हैं, जैसा हमारी दादी नानी कहती थी या करती थी। कुछ बातें शास्त्रों में भी मिल जाएंगी, लेकिन तर्क या कुतर्कों की कसौटी पर परखने की कोशिश ना करें। ये सब बहुत छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो दैनिक जीवन में आसानी से किया जा सकते हैं। आपको समझ में आए आप इन्हें करें और लाभ मिले तो औरों को भी बताएं। हमारे बाबा ने मानस में भी लिखा है, हुई सोज राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। लेकिन हमें भाग्य के भरोसे बैठकर हाथ पर हाथ नहीं रखना है। हमें अपने प्रयासों को श्री राम पर पूर्ण विश्वास करके निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म के साथ साथ कुछ कर्मकांड भी जो हम आसानी से कर सकें करते रहें। और अगर ये कर्मकांड पूजा पाठ कुछ भी ना कर पाएँ तो फिर मैं कहूँगी, मानस में बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि नर पारा। कलयुग में श्री राम का नाम ही पर्याप्त है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। जैसा गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म के संबंध में बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। तो इसलिए अपना निज का जो भी कर्म है ईमानदारी से करते रहें और पूरी निष्ठा के साथ भगवान का स्मरण करते रहें। कोई टोने या टोटके में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। ये जो हमने छोटे छोटे कृत्य बताए हैं ये कोई टोना या टोटका नहीं है, बस हमारी पूजा अर्चना का एक अंग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।